हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, मोस्टली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया में अभी कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वेटेज ज़्यादा दिया जाता है एंड इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करने की बारी आती है तो काफ़ी बार हम पीछे हट जाते हैं। ऐसे में अगर आप कुछ ऐसे ट्रिक्स का यूज़ करके और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेते हो तो यू विल हैव एन एज ओवर द अदर्स। आज हम ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल ट्रिक्स की बात करेंगे जो आपको इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे एंड यू विल बी हैविंग एन एज ओवर द एवरेज स्टूडेंट्स। तो वीडियो को अंत तक देखना एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाकी चलते हैं आगे स्ट्रैटेजीज पे। स्ट्रैटेजी नंबर 1 विल बी टू कैंसिल ऑल द टेंस इन न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। काफी बार क्वेश्चन को लेंथी दिखाने के लिए बहुत सारे टेंस का यूज किया जाता है। 10 raised to the power 2, 10 raised to the power -3, 10 raised to the power -4, 1000, 1000, 10,000 इस तरह के वैल्यूज का यूज किया जाता है। एंड सबसे पहला जॉब जो आपका होता है इस तरह के क्वेश्चंस में वो होता है कि इन सारे टेंस को आप कैंसिल आउट करो। एंड व्हेन आई से टेंस, इट डजंट ओनली मीन number of zeros before decimal, I also mean number of zeros after decimal. To demonstrate further this, I have taken an example. अभी के recent 2024 के ESE prelims के मैंने questions उठाए हैं and I will solve that question in front of you guys. Okay guys, to illustrate the significance of cancellation of tens, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फॉर अ क्वेश्चन जो कि ESE 2024 से मैंने उठाया है. It says a conical bar tapers from a diameter of 15 mm to 40 mm. Okay, so this is 15, this is 40, and the length total is 400 mm. Now E value, that is modulus of elasticity, is given as 2 × 10⁵ Newton per mm square. So we have to find out the elongation of the bar due to axial tension force of 100 kilonewton. So now if we know the formula, I won't go into the formula derivation. तो ये जो डेल्टा होता है, that is elongation, that is equal to PL by pi d1 d2 by 4 into E. By the way, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर d1 बराबर d2 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, पाई d square by 4 into E, which is for a cylinder. So anyway, we will find it out. P is 100 kilonewton, जैसे कि हमने बताया था कि सारे के सारे ज़ीरोज़ को एक साथ आप लिख के रख लो, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में. देन 400 mm is the L, then pi 3.14, D is 15 mm, another D is 40 mm, divided by 4 into E is 2 × 10⁵. Now 3, 2, 5 cancelled, 10, so definitely ये again एक और गया, and here we cancel it out, 20. So approximation यूज़ करेंगे and 20 by 15 3 जा 45. This is approximately equal to 0.4 mm. So we have got the options. The options were option A 0.242 mm, option B 0.121 mm, option C 0.424 mm, and option D 0.21 mm. So definitely we'll go for this. Besides this, under this strategy itself, मैं एक और पॉइंट को स्ट्रेस करना चाहता हूँ, दैट इज स्टैंडर्डाइज ऑल द यूनिट. सपोज करो एरिया मेजरमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, कहीं मीटर स्क्वायर यूज़ किया गया है. तो स्ट्रैटेजी वुड बी कि सारे के सारे को एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लो. सिमिलरली फोर्स वाले क्वेश्चंस पे बहुत बार किलो पास्कल, मेगा पास्कल,
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। इन सारे यूनिट्स को आप एक स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आ जाओ। आप किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कंफर्टेबल हो तो उस पर लेके आओ। पर्सनली आई एम मोर कंफर्टेबल विथ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, बिकॉज न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा पास्कल। तो ये हमें एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन पॉइंट देता है एंड यहाँ से हम बाकी के कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2 वुड बी टू यूज़ अप्रॉक्सीमेशंस इन स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एट्सेट्रा। एंड इसमें एक क्वेश्चन पॉइंट ये है कि आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से पहले अपने आंसर्स के चॉइसेस को देखो। अगर आंसर के चॉइसेस बहुत ही क्लोज हैं देन अवॉइड दिस स्ट्रैटेजी। अगर आंसर के चॉइसेस काफ़ी स्पेस्ड हैं, आई मीन जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर में 0.1, 0.12, 0.15, 0.18 इस तरह के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देन आई वुड से कि अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। हालांकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो आपके ऑप्शंस होंगे वो फार स्पेस्ड होंगे एंड अगर आप अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ करते हो तो आप जो करेक्ट आंसर है उसके आसपास पहुंच जाते हो। अब इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद करने होते हैं, जैसे कि 0.1 से लेके 0.9 के स्क्वायर, क्यूब्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपको याद करने पड़ेंगे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड आई हैव टेबल आउट दोज वैल्यूज। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर है तो इट विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स टू पॉइंट आउट दिस वैल्यूज एंड फाइंड अ कोरिलेशन इन दिस वैल्यूज एंड यू कैन ईजिली रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज। 0.1 to 0.9 तक के जो स्क्वायर्स हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव एनी प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग दिस। इनफैक्ट सबको ये याद ही होगा। सिमिलरली क्यूब्स भी मोस्ट ऑफ द पीपल को याद होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रैक्टिस करते रहो एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको विद इन अ मंथ ये सारे के सारे वैल्यूज याद हो जाते हैं। जो रूट्स हैं उनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, हालांकि आई थिंक 2 के रूट, 3 के रूट, 5 के रूट इस सबको याद होते हैं, बट इसके आगे के रूट्स जो हैं वो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट ट्राई आउट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई विल एक्सप्लेन हाउ। सिमिलरली क्यूब रूट्स को भी आप याद करके रख सकते हो। ओनली विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। स्पेशली जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे 1/5 के पावर यूज़ किया जाता है या 5th पावर यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी आप इन स्ट्रैटेजीज के हेल्प से ही यूज़ कर सकते हो। कैसे? लेट अस एक्सप्लेन। सपोज करो कि आपको 0.7 का 5th पावर निकालना है। इस तरह का क्वेश्चंस आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही कॉमनली मिल जाता है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको जब भी आप डिस्चार्ज इक्वेशंस निकालोगे उस टाइम पे आपको d⁵ मिलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जब आप टॉर्शन के इक्वेशंस करने जाओगे तो आपको d⁵ मिल सकता है, d⁴ मिल सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे। सपोज करते हैं कि 0.7 का r⁵ है। सो हम 0.7 को r⁵ को हम क्या कर सकते हैं, 2 + 3 दैट इज 0.7 का स्क्वायर इंटू 0.7 का क्यूब। Now we all know 0.7 का स्क्वायर is 0.49 and 0.7 का क्यूब is 0.343. So now 0.49 को अप्रोक्सीमेट करेंगे हम 0.5 के वैल्यू पे एंड 0.343 एज इट इज रखकर रहने देते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0.1715। दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चंस इस तरह के इतने सिंपल तो नहीं आते, लेकिन यस आप अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके कर सकते हो। सपोज करो कि आपको 0.68 का r⁵ निकालना है। आप 0.68 को 0.7 तक एज्यूम करके उसके वैल्यूज को ले आओ। नाउ आप माइंड में इसको रखना है कि आप 0.7 को 0.68 किए हो। नाउ अगर आपने ये न्यूमरेटर में किया है तो ऑब्वियसली द वैल्यू जो एक्चुअल आना चाहिए उससे आपको ज़्यादा वैल्यू मिला होगा। तो जो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे उस ऑप्शन में जो आपका आंसर आया है उससे जस्ट लेस वाला जो ऑप्शन है आप उसको टिक करके निकल सकते हो। सिमिलरली अगर ये डिनोमिनेटर में डी है तो ऑब्वियसली आपने चूंकि ये 0.68 को 0.7 किया है तो छोटे वैल्यू को बड़ा करके डिनोमिनेटर में किया है, तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा एक्चुअल आंसर उससे आपको क्या छोटा आंसर मिला होगा, तो उससे जस्ट आगे वाला जो आंसर होगा। सपोज करो कि आंसर में 0.18 दिया हुआ है एक ऑप्शन एंड आपका अभी निकल के आ रहा है 0.1715। सो ऑब्वियसली आप चूंकि 0.68 को 0.7 एज्यूम किए थे एंड इट वाज इन डिनोमिनेटर, आप नेक्स्ट हायर वैल्यू को चूज करोगे इन केस में। ट्रिक नंबर 3 would be to use interpolations and extrapolations. It is just an extension of trick number 2 जहाँ पे हम स्क्वायर्स, क्यूब्स, फिफ्थ रूट्स को यूज करते हैं एंड काफी बार हमारा जो डायमीटर दिया रहता है दैट इज नॉट इन सिंगल डिजिट। काफी बार क्वेश्चन में आपको शाफ्ट का जो डाया देगा वो 65 mm का दे देगा या 43 mm का दे देगा। उस केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हो। इसको समझने के लिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि आपको
0.57 का रेज़ टू द पावर 5 निकालना है। तो आप इसको एक चीज़ सिंपल समझ सकते हो। एक तो एक तरीका ये है कि इसको 0.6 रेज़ टू द पावर 5 कर लो एंड यहाँ से आप आंसर निकाल कर ले लो, जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया है। अनदर वे टू डू इज आप 0.5 रेज़ टू द पावर 5 पता करो एंड 0.6 रेज़ टू द पावर 5 पता करो। Now 0.5 raised to the power 5 equals 0.031। अगर आप चाहो तो इन वैल्यूज़ को याद करके रख सकते हो। एंड 0.6 raised to the power 5 equals 0.078। इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे 0.03 एंड इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे 0.07। नाउ 0.57 lies somewhere between this 0, 10, 7। यहाँ पे 0.03 है, यहाँ पे 0.07 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा आप इंटरपोलेट करके निकाल सकते हो। दैट इज 0.03 प्लस 0.07 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.1, यहाँ इसको 10 कर लो इंटू 7। दिस विल गिव यू 0.058। This will give you value 0.058। Now let us check this with calculator कि हम कितने सही हैं। 0.57 raised to the power 5 equals 0.06, which is almost close. So I hope you got the point of interpolation। आप इस तरह का यूज करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एट दिस जंक्चर, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इस ट्रिक्स का, आपको ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। एंड मोस्टली स्क्वायर, क्यूब एंड फिफ्थ पावर तक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड उन सारे केसेस में आप इंटरपोलेशन का यूज़ करके एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को याद करके या फिर अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके आप उन वैल्यूज़ तक पहुँच सकते हो। ना इसी में अगर हम 0.57 को 0.6 का अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ कर लेते हैं तो फिर क्या आता है वो देख लेते हैं। नाउ 0.57 रेज़ टू द पावर 5 को अगर हम अप्रॉक्सीमेट 0.6 रेज़ टू द पावर 5 कर देते हैं तो हमें मिलेगा क्या वैल्यू। 0.6 रेज़ टू द पावर 5 इज 0.077 समथिंग। सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, है ना। आप देख सकते हो कि ये 0.06, ये 0.07, दिस इज क्लोजर। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब अप्रॉक्सीमेशन यूज करें, कब इंटरपोलेशन यूज करें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सच कि आप एक बार जो पावर यूज करना है उसको यूज करने के बाद फर्दर आपको और कैलकुलेशन नहीं करना है, देन आई वुड से कि गो फॉर इंटरपोलेशन बिकॉज इट गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स एंड आप ज़्यादा क्लोज पहुंचते हो अपने एक्चुअल सॉल्यूशन के। लेकिन अगर आपका ये पावर वाला फैक्टर यूज़ करने के बाद, से स्क्वायर या फिफ्थ पावर यूज़ करने के बाद देर इज स्टिल कंसिडरेबल कैलकुलेशन लेफ्ट, तो आई वुड से कि यू गो फॉर अप्रॉक्सीमेशन एंड ओवर लॉन्गर कैलकुलेशंस जो अप्रॉक्सीमेशन आप यूज़ करते हैं वो नलीफाई हो जाता है एंड जो वैल्यू आपको मिलता है दैट इज़ क्लोज टू व्हाट योर सॉल्यूशन इज़। Our next strategy is to use first order Taylor approximation। Taylor series क्या है? All of you guys who are preparing for GATE, ESE, SSC या फिर किसी भी तरह का एग्जामिनेशन, आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो पढ़ ही रखा होगा। So we all know Taylor series। For those of you who still don't know about Taylor series, I have written Taylor series, that is fx equal to fa f dash a। f dash a is what? First derivative of a divided by 1 factorial x माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन होता है, देन एफ डबल डैश ए यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ए। एफ ए क्या है नाउ, इसको एक्सप्लेन करना एक अगेन एक डिफिकल्ट टास्क है इस पर्टिकुलर वीडियो में बिकॉज इट्स अ टॉपिक इटसेल्फ। नाउ मोटा मोटा आप जान के रखो कि दिस इज व्हाट द टेलर सीरीज इज। नाउ इस टेलर सीरीज को यूज करके हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन हम यूज करने वाले हैं उस तक हम पहुंचते हैं। नाउ अगर आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन पे टेलर सीरीज लगाते हो तो ये हमें वैल्यू देके देता है 1 प्लस माइनस एन एक्स माइनस प्लस एन एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डॉट 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 डॉट। आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है ओनली 1 प्लस माइनस एन एक्स। इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज करके आप बहुत सारे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। हाउ? लेट अस सी। सपोज करो कि आपको दिया है 1.03 का रेज टू द पावर 5। दिस 1.03 रेज टू द पावर 5 कैन बी ब्रोकन डाउन एज 1 प्लस 0.03 रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू, अगर हम टेलर सीरीज का अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं तो
देखो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, यानी कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन will become 1 plus nx, that is equal to 0.15, 1.15. Now let us see what is the actual value. So अगर हम कैलकुलेटर में ये डेटा वेरीफाई करते हैं, 1.03 raised to the power 5 is 1.159. As seen from the data, it is almost equal to that of the actual data. It is to be noted that Taylor expansion का जो सीरीज होता है वहाँ पे 1 plus x raised to the power n equals 1 plus nx holds good as long as this x is very very small. जितना ज़्यादा स्मॉल होगा ये x वैल्यू उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा, और ये एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा घटती जाएगी अगर x वैल्यू को रिड्यूस करते जाएंगे. एंड दैट्स वाई 1.03 रेज टू द पावर 5 जितना एक्यूरेट हो रहा है उतना एक्यूरेट 1.3 रेज टू द पावर 5 ये डेटा नहीं दे पाएगा, बिकॉज 0.3 इज मच ग्रेटर देन 0.03. टिप नंबर 4 वुड बी टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स. बहुत सारे ऐसे इंपेरिकल डेटाज हैं जो कि हमारा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, जैसे कि 1/π हो गया, रूट पाई हो गया, रूट जी हो गया, रूट 2g हो गया, पाई स्क्वायर हो गया. ये सारे वैल्यूज़ जो हैं काफ़ी बार हमारे न्यूमेरिकल्स में टाइम एंड अगेन यूज़ होते जाते हैं. तो अगर आप इन सारे डेटा को याद करके रख लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दिस. Okay, so we have got a question from ESE 2023 prelims examination जिसमें कहता है कि a Cipolletti weir has length of 2 meter and head over the weir is 1 meter. So we have to calculate the discharge over the weir. Now, what are the values given? CD value is given as 0.62 and length of weir L is given as 2 meter and head over the weir is given as 1 मीटर. अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे डिस्चार्ज. ऑप्शन ए 10.35 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3.66 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 45.21 मीटर क्यूब per second and option D is 75.68 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेस्ड हैं, तो यहाँ पे हम आराम से अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द डिस्चार्ज फार्मूला? डिस्चार्ज फार्मूला इज 2/3 CD under root 2G L into H times 3/2. नाउ यहाँ पे हमारे सारे अप्रोक्सीमेशंस, सारे ट्रिक्स काम आ जाएंगे. नाउ दिस इज 2/3 CD वैल्यू इज गिवन एज 0.62 रूट 2G 2 into 9.81 into 2 into 1 raised to the power 3/2. अगर आपको रूट 2G की वैल्यू याद है, दिस कम्स आउट टू 4.4. सो 2/3 टाइम्स 0.62 4.4 into 2. ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सो ये कैलकुलेट होके आएगा, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. इसको हम 0.6 मानेंगे, सो ये भी निकल जाएगा 0.2 एंड 2 2 4 8 into 4 32 35. सो इट कम्स आउट टू 3.52 मीटर क्यूब पर सेकेंड. नाउ 3.52 मीटर क्यूब पर सेकेंड हम अप्रॉक्सीमेशन से लाए हैं, बट अगेन हमने क्या किया, 0.62 को 0.6 एज्यूम किया, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू मेरे एग्जैक्टली निकल के आएगा दैट विल बी क्वाइट हायर देन दिस. सो वी विल सर्च फॉर समथिंग मोर देन 3.52 which is 3.66 and we have the answer. अगर आप ये अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ नहीं करते हो तो इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट द रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 into 9.81 अगर आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ भी कर लेते हो तो रूट ऑफ 20 निकालना पड़ेगा एंड देन आपको फर्दर काम करना पड़ेगा. नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम ESE 2023 प्रीलिम्स जिसमें कि एक RCC बीम के डिज़ाइन के बारे में बात चल रही है. हियर वी आर गोइंग टू डिज़ाइन RCC बीम विच इज़ 200 mm वाइड एंड 450 mm deep. 100 mm wide, 450 mm deep, and we have to use Fe 415 grade steel
of area 1000 square mm on tension side, that's why I've written AST, with the effective cover of 50 mm. So D is 400 obviously. If the shear reinforcement, that is ASV, is 100 mm square and the spacing of shear reinforcement is 150 mm center to center, then what is the ultimate shear strength? So we have to find out ultimate shear strength, that is V ultimate shear. Now if we remember the formula, V ultimate shear is ASV into 0.87 Fy into D divided by spacing. Okay, now ASB हमारे पास है, that is 100 mm square. Now 0.87 into 415 into 400 divided by SV is 150 mm center to center. That means we will take for a meter. Okay, now why I stressed this question is that we should know 0.87 Fy. ये हर बार हमारा ऑलमोस्ट इसी तरह का आता है कि 415 ग्रेड का ही स्टील दिया रहेगा एंड 0.87 Fy की वैल्यू अगर हमें पता होती है, दिस कम्स आउट टू 360. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हमारा विदिन 20 सेकेंड्स हम बना सकते हैं. दिस इज समवेयर अराउंड 95, right? So we have the options. We have options of option A is 96.3 kilonewton, option B is 9.63 kilonewton, option C 90.6 kilonewton and option D 9.06 kilonewton. Now जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू काफ़ी क्लोज है, सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, बट चलो यूज़ कर लिया. सो वी विल गो 95 से क्लोज 96 है, सो 96.3. दिस शुड बी द आंसर. इसी तरह से जो भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं, उनके एम्पेरिकल वैल्यूज़ को याद करके आप बहुत सारा चीज़ अचीव कर सकते हो. जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डाया रेक्टेंगल्स, स्टैंडर्ड रेक्टेंगल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप याद करके रख सकते हो तो इट विल डू अ ग्रेट हेल्प. सिमिलरली इंपॉर्टेंट इंपेरिकल नंबर्स जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रूट्स नंबर, इनके डिफरेंट वैल्यूज़ को अगर आप लोग याद करके रख सकते हो, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू अ ग्रेट रिगार्ड इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस फास्टर. Another point to be noted is find out relation between relative terms. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे there is a relation between deflection and the slopes. आपको काफ़ी बार क्वेश्चन दिया जाता है कि इतना लोडिंग है एंड इसका स्लोप निकालिए, एंड डिफ्लेक्शन का वैल्यू दिया रहता है, या फिर डिफ्लेक्शन निकालना रहता है, स्लोप की वैल्यू दी रहती है. अदर वे अराउंड इसको घुमा फिरा के हम यूज़ कर सकते हैं. सो जो स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शंस एंड स्टैंडर्ड स्लोप्स हैं इनको ऑब्जर्व करो आप, एंड यहाँ पे एक कोरिलेशन निकाल के ले आओ एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को आप कोरिलेट करके रख सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स, बहुत कॉमन ट्रिक्स हैं जो कि आपको दीज आर सम ऑफ द कॉमन ट्रिक्स जिनके यूज़ करके आप ग्रेट रिजल्ट्स पा सकते हो. दे आर नॉट वेरी हाई फाई ट्रिक्स एंड ऑनेस्टली ये ट्रिक्स ऐसे हैं जिसको कोई भी डिवाइस कर सकता है. आई हैव नॉट गिवन एनी हाई फाई ट्रिक्स जिसको कि स्पेशली डिराइव किया जा सके. आप भी घर पे बना सकते हो इस ट्रिक्स को, बस एफर्ट लगना है एंड इट्स अ वेरी स्मॉल एफर्ट एंड इट विल हेल्प यू इन अ ग्रेट वे. Try out these tricks and after listening to this video just hop on to some of your questions of objective and आप कोशिश करके देखो इन ट्रिक्स का यूज़ करके you will go great lengths in solving multiple numerical problems especially in strength of materials, fluid mechanics, transportation engineering. इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे ये ट्रिक्स काफ़ी हेल्प कर देते हैं क्वेश्चंस को फास्टर वे में बनाने के लिए. Now यूजुअली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम रहते हैं, बट काफ़ी बार क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए एंड यू हैव ए एज ओवर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, देन आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो. ESE 2023 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे
इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भर के पूछे गए थे। एंड यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाने का फास्टर तरीका आता तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाते एज कम्पेयर टू एवरेज पीपल। So you never know which kind of tricks will help you out in which examination. So I hope you have got some valuable information from this video. In case you have got some valuable information, please like the video and subscribe to my channel. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को ताकि they also get to know about my channel and enrich themselves with the knowledge that I am imparting. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye.